फ्रेंड्स, मैं हूँ अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एड ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस और रुकिए एक सेकेंड। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन के साथ साथ मैं कुछ और भी टिप्स आपको देने वाली हूँ, जिसकी वजह से आप जो क्वेश्चंस हैं उनमें गलतियाँ कम करेंगे और जो पैटर्न है 2006 से लेकर के 2022 में जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आपको पूरा सही जानकारी चाहिए तो। ठीक है, तो मैं 5 टिप्स दूंगी। ठीक है, एंड तक देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है और कैसे कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अब क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो चलिए, बीच बीच में मैं टिप्स भी देती रहूँगी, साथ साथ क्वेश्चन भी करते चले जाएंगे, तो उसमें हम लोगों को बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं 2006 से मैंने क्वेश्चन लिया है और 2006 से 2022 तक का क्वेश्चन। वैसे तो आप कुछ चीज़ें खुद भी नोटिस करेंगे, लेकिन मैं साथ साथ इसको आपको रियलाइज़ कराऊंगी कि वाकई ऐसा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, माइक्रोब्स फाउंड टू बी वेरी यूज़फुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो माइक्रोब्स जो कि यूज़फुल हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट है ऑप्शन इकोलाई एंड ए ट्यूमिफेसियंस, विब्रियो कॉलरी और ए टेल बैक्टीरियोफेज। सेकेंड ऑप्शन है डिप्लोकोकस एंड सीडोमोनास स्पीशीज़ एंड द लास्ट वन इज क्राउन बॉल बैक्टीरियम और सिनोरेप्टाइटिस एलिगेंस। तो ये 4 ऑप्शन है, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर कौन सा होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का ए। ओके, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि माइक्रोब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़फुल होते हैं वो इकोलाई होते हैं और ए ट्यूमिफेसियंस होते हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस इज ए प्रॉमिसिंग ट्रांसजेनिक क्रॉप व्हेन रिलीज फॉर कल्टीवेशन, इट विल हेल्प इन। तो बताइए क्या चीज़ में हेल्प करता है गोल्डन राइस? ये भी 2006 का ही क्वेश्चन है। तो गोल्डन राइस का हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्वेश्चन का जो है वो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए ऑप्शन है एलिविएशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, बी है पेस्ट रेजिस्टेंस, सी है हेर्बिसाइड टॉलरेंस और डी है प्रोड्यूसिंग ए पेट्रोल लाइक फ्यूल फ्रॉम द राइस। तो फिर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो गोल्डन राइस के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि गोल्डन राइस जो होता है वो विटामिन ए उसमें इनरिच होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एलिविएशन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2008 का क्वेश्चन चलेगा अब। तो व्हाट इज़ द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी? तो जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पढ़ाया था तब उस टाइम में मैंने बताया था एंटीसेंस टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि है RNA से रिलेटेड। तो इसका ऑप्शन एक पढ़ लेते हैं। ठीक है, ए सेल डिस्प्लेइंग ए फॉरेन एंटीजन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजेंस। दूसरा है प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स इन टिश्यू कल्चर। C option is when a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene। और लास्ट ऑप्शन है RNA polymerase producing DNA। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको टिप देना चाहूँगी। देखिए, फर्स्ट टिप मैं यहाँ पे जो देना चाह रही हूँ वो ये है कि ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन लग रहा है। अक्सर बच्चे ना लेंदी क्वेश्चन देख करके बहुत घबरा जाते हैं। तो सबसे पहला टिप नंबर 1 है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। टिप नंबर 1 ये है कि जो क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन क्लियरली इंस्टेड ऑफ रीडिंग 5 टाइम्स और 4 टाइम्स और 10 टाइम्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को आपको समझने के लिए क्या करना पड़ता है, जब कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो बहुत लेंदी उसका ऑप्शन होता है, तो क्या होता है कि आपको उसको बार बार समझना पड़ता है कि एक एक ऑप्शन जो है वो हम लोग बिल्कुल एक बार पढ़ेंगे फिर समझ में नहीं आएगा, फिर दूसरी बार पढ़ेंगे फिर समझ नहीं आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा तो फिर तीसरी बार पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लेंदी है थोड़ा सा, तो उसको ना ठहर के पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन है 4 ऑप्शन, उसको धीरे धीरे समझ लीजिए कि ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ही टाइम में इसको धीरे धीरे पढ़ा कीजिए। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको पढ़ा कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को क्लियरली फर्स्ट टाइम में पढ़ लेना है, इंस्टेड ऑफ जो है वो 4 से 5 बार पढ़ के समझ रहे हैं। ठीक है, 1 से 2 बार चलता है। वैसे में क्या होता है, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, आप 4 से 5 बार एक ही क्वेश्चन को समझ रहे। एक तो आपके माइंड में ये बन गया कि हाँ क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत लेंदी है, तो पता नहीं गलत हो जाएगा क्या। तो सबसे पहले बच्चा इसी बात से डर जाता है कि अरे बहुत बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो पता नहीं इसका आंसर आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहली टिप यही है कि
क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फर्स्ट ही टाइम में जो है वो प्रॉपर्ली आपको हर एक वर्ड को ध्यान दे करके पढ़ लेना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला टिप आपको मिल गया है, तो ये टिप नंबर 1 है। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया। अब इसको हम लोग शुरू में ही, अब फिर से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट टाइम में ही आपको इसका आंसर निकाल लेना है। जैसे कि मैंने पढ़ा व्हाट इज़ द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, तो इसमें कहा है कि एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है, तो हमारे दिमाग में झट से आना चाहिए। जैसे मैंने पहली बार में बोला कि अरे एंटीसेंस टेक्नोलॉजी तो हम लोग RNA के बारे में कहते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे ऑप्शन हम लोग जब पढ़ेंगे, एसेल डिस्प्लेइंग ए फॉरेन एंटीजन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स इन टिश्यू कल्चर, ऐसा भी नहीं है, सोमा क्लोनल वेरिएंट्स के लिए एंटीसेंस का जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। फिर तीसरा ऑप्शन है व्हेन ए पीस ऑफ DNA दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक जीन। तो एकदम झट से हम लोगों के दिमाग में हाँ बिल्कुल यही है कि एक पीस ऑफ RNA जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है सीक्वेंस में, ठीक है। और वो क्या होता है, उसको यूज़ करते हैं स्टॉप करने के लिए एक स्पेसिफिक जीन के सीक्वेंस को। तो बिल्कुल इसका जो शॉर्ट टर्म है वो ध्यान में आ जाना चाहिए कि हाँ RNAi, ठीक है। इसका शॉर्ट टर्म हम लोग क्या ढूंढ लेंगे, RNAi, तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन फिर भी हम लोग लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं RNA पॉलीमरेज प्रोड्यूसिंग DNA, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C। तो मेरा बस यही ऑप्शन मैंने पढ़ के सुना दिया और फर्स्ट टाइम ही आपको बिल्कुल क्लियर करते चलना है कि ये जो है क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ऑप्शन को जो है वो क्लियर करते चलना है कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। समझ आई बात। तो हमेशा एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि हमेशा पूरा जो है वो ये जो है पूरा जो है ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, पूरा ऑप्शन पढ़िए। ओके, क्वेश्चन है ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पेशीज ऑफ। तो ह्यूमन इंसुलिन जो होता है वो कमर्शियली प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ए ट्रांसजेनिक स्पेशीज ऑफ इकोलाई, माइकोबैक्टीरियम, राइजोबियम या सैक्रोमाइसिस। तो इसका ऑप्शन तो बहुत ही आसान ही है, ठीक है। और देखिए एक चीज़ और मैं यहाँ पे सेकंड इसको टिप नंबर 2 समझ लीजिए कि अगर कोई भी 1 वर्ड का क्वेश्चन आता है तो 1 वर्ड के क्वेश्चन में बिल्कुल एकदम वो तो बिल्कुल रटा हुआ होता है ना। 1 वर्ड का क्वेश्चन क्या होता है, बस रटा हुआ होता है। एक बार क्वेश्चन देखा और एकदम झट से लगा दिया कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन इंसुलिन के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इकोलाई हो जाएगा, ठीक है। तो 1 वर्ड वाले में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, बस वो याद होना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि माइकोबैक्टीरियम होगा कि इकोलाई होगा, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 वर्ड वाले आंसर जो है वो आपको बिल्कुल टिप पे होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर जो लॉन्ग आंसर दे देते हैं ना, लॉन्ग ऑप्शंस देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए मैंने आपको टिप बता दिया, ठीक है। तो ये सेकंड टिप हो गया कि आप जब भी शॉर्ट वाले जो है ऑप्शन देखें तो वो बिल्कुल एकदम इंस्टेंटली आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन और यूज़ ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंट GM क्रॉप इज़ टू। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन ही समझ लेते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन और यूज़ ऑफ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का GM क्रॉप में। तो जल्दी से हम लोग इसका आंसर ढूंढते हैं। एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मैनुअल लेआउट। क्या ऐसा होता है कि GM क्रॉप का फंक्शन ये होता है कि एलिमिनेट कर देते हैं वीड को। दूसरा ऑप्शन है एलिमिनेट वीड फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स। एलिमिनेट कर देते हैं वीड को विदाउट यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स, ठीक है। तो एक ये हो गया कि मैनुअल लेआउट के बारे में पूछ रहा है और दूसरा कह रहा है हर्बिसाइड्स, ठीक है, विदाउट यूज़ ऑफ मैनुअल लेआउट और दूसरा है विदाउट यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स। तीसरा ऑप्शन है इंकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स और चौथा ऑप्शन है रिड्यूस हर्बिसाइड्स एक्युमुलेशन इन फूड पार्टिकल्स फॉर हेल्थ सेफ्टी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। हम लोगों ने सारे ऑप्शन को समझ लिया है। फर्स्ट कह रहा है कि एलिमिनेट कर देता है वीड को फील्ड से विदाउट मैनुअल लेआउट, बिना किसी इंसान के। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एलिमिनेट कर देता है वीड को विदाउट यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स। तीसरा कह रहा है इंकरेज करता है इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि रिड्यूस करता है हर्बिसाइड एक्युमुलेशन को फूड पार्टिकल्स में हेल्थ सेफ्टी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि GM क्रॉप का मेन फंक्शन क्या होता है, GM क्रॉप का मेन फंक्शन होता है कि जो हर्बिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे थे उनका जो एक्युमुलेशन हो जा रहा था फूड पार्टिकल में और वो हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदेह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। तो एक ही बार में ना समझ लेना, और क्वेश्चन एक बार में समझ लेना है और आंसर भी हम लोग को एक ही बार में टिक करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार हुआ, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, टाइम यूटिलाइज़ होगा। तो आपका जो सबसे ज़्यादा टाइम हो जाएगा वो लंबे लंबे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस में चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने दूसरा एग्जाम्पल करके उस टिप से मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको करके दिखा दिया,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जैसे कि ये शॉर्ट वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप विच मे हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए हम लोग के दिमाग में आना चाहिए इन डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स एकदम इंस्टेंटली क्लिक हो जाने चाहिए कि हाँ यहाँ पे क्या हो सकता है इसका आंसर। तो जल्दी से इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। फ्लेवर शेवर टोमेटो, स्टारलिंग मेज, बीटी सोयाबीन, गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस भी विटामिन ए से रिलेटेड, नाइट ब्लाइंडनेस भी विटामिन ए से रिलेटेड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। बिल्कुल इंस्टेंटली इसका आंसर मिल गया हमें। ठीक है, तो इसमें बहुत आसानी होती है जो इंस्टेंट वाले होते हैं ना क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई वन इंडोटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरोजेंसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट। जो क्राई वन इंडोटॉक्सिन होता है वो जो कि बैसिलस थ्यूरोजेंसिस से ऑब्टेन किया जाता है वो इफेक्टिव किस में होता है? तो बॉलवर्म में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बिल्कुल इंस्टेंट आ गया इसका आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट। तो क्रॉप प्लांट में फॉरेन डीएनए के ट्रांसफर के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? तो प्लांट्स एकदम बिल्कुल एकदम इंस्टेंटली दिमाग में आना चाहिए। एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम किस में इस्तेमाल होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिंस इस्तेमाल होता है क्रॉप प्लांट में ट्रांसफर ऑफ फॉरेन जीन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीन डिफेक्ट एडीए डेफिशिएंसी में बी क्योर्ड परमानेंटली। एडीए का मतलब पता है, ये एडेनोसिन डायमिनेज की डिफिशिएंसी जो हो जाती है उसी को कहते हैं एडीए डिफिशिएंसी। तो इसका भी ऑप्शन ज़रा लंबा है तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, द जेनेटिक डिफेक्ट जो होता है एडीए डेफिशिएंसी वो क्योर हो जाता है परमानेंटली। परमानेंटली क्योर कैसे होगा? ठीक है, तो परमानेंटली क्योर का ऑप्शन दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि परमानेंटली क्योर कैसे हो सकता है। ठीक है, तो परमानेंटली क्योर अगर आप दिमाग मतलब अगर आपको याद है वो बिल्कुल लाइन ही सेम टू सेम है कि बोन मैरो का अगर ट्रांसप्लांटेशन होता है तब परमानेंटली वो क्योर हो जाता है। तो एक एक ऑप्शन फिर भी हम लोग एकदम क्लियरली पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उड़ा देंगे सारा कुछ, सारे जो है वो ऑप्शन को। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग लिम्फोसाइट हैविंग फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, यानी पीरियोडिक इन्फ्यूजन से जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का पीरियोडिक इन्फ्यूजन करेंगे तब परमानेंटली क्योर होगा, या फिर एडमिनिस्टर करेंगे एडीए एक्टिवेटर्स को, या फिर इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू द सेल एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो बिल्कुल यही बात थी। ठीक है, डी ऑप्शन है इन विट्रो सेल कल्चर। तो सी ऑप्शन इज इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स को प्रोड्यूस, बोन मैरो सेल जो कि प्रोड्यूस करते हैं एडीए को, ठीक है, उसको क्या करेंगे? उसको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो बिल्कुल यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो मैंने कहा बिल्कुल सेम टू सेम चल रहा है ना, तो इस चीज़ पे आप गौर फरमाइएगा एक बार ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरोजेंसिस वाइडली यूज्ड इन कॉन्टेम्प्ररी बायोलॉजी एज एन। तो बैसिलस थ्यूरोजेंसिस का शॉर्ट ऑप्शन का है इंडिकेटर ऑफ वाटर पॉल्यूशन, इंसेक्टिसाइड एजेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम। तो बीटी जो होता है वो किसके लिए होता है? इंसेक्टिसाइड्स के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन के लिए इसका भी लॉन्ग है, तो इसका भी लॉन्ग ऑप्शन है, तो इसको भी धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। धीरे धीरे कहने का मतलब सारे जो है वो लाइन को प्रॉपरली पढ़ेंगे। तो ठीक है, पूछ रहा है कि बीटी टॉक्सिन के लिए ट्रू क्या है। तो द इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म इन द इंसेक्ट गट। तो क्या जो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसेक्ट गट में। और हम लोग को याद यही है कि हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन इन द बैसिलस, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बैसिलस में वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। द एक्टिवेटेड टॉक्सिन इंटर करता है ओवरीज में, नहीं, ओवरीज में नहीं इंटर करता है, ऑफ द पेस्ट टू स्टरलाइज इट एंड दस प्रिवेंट इट्स मल्टीप्लिकेशन। तो बिल्कुल नहीं करता है। द कंसर्न बैसिलस हैज़ एंटीटॉक्सिन, जो कंसर्न बैसिलस होता है उसमें एंटीटॉक्सिन होता है, नहीं, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप जो है वो अगर आपको पहला ऑप्शन मिल गया है तो आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये आंसर सही है, तो फिर आप इसको इन सारे को ना बिल्कुल फटाफट निपटा सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो प्रॉपरली पढ़िए एक एक लाइन को। ठीक है, इंस्टेड ऑफ उसको 4 से 5 बार पढ़ने के, तो वो प्रॉपरली पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर। तो जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस बाय ए सोमैटिक एम्ब्रियो इन आर्टिफिशियल मीडियम, प्रोड्यूस होते हैं सोमैटिक एम्ब्रियो से आर्टिफिशियल मीडियम में, या फिर जनरेट होते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू सेल एंड रीजनरेटिंग ए प्लांट फ्रॉम दैट सेल। जनरेट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू द सेल, कोई भी फॉरेन डीएनए को एक सेल में जो है वो डाल करके। ठीक है, क्या ऐसा होता है? या फिर ऐसा होता है कि प्रोड्यूस आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन,
या फिर ऐसा होता है कि ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो ना ये ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन। क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं फॉरेन डीएनए को सेल में और रीजनरेट करते हैं प्लांट फ्रॉम दैट सेल। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द कैरेक्टर ऑफ बीटी कॉटन आर। तो बीटी कॉटन का कुछ कैरेक्टर क्या है, लॉन्ग फाइबर होता है और रेजिस्टेंस टू एफिड्स होता है, मीडियम यील्ड होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, रेजिस्टेंस टू बीटल एंड पेस्ट होता है, हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन प्रोटीन क्रिस्टल्स विच किल डिप्टेरियन पेस्ट, हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बॉल वॉर्म। तो कॉटन के लिए हम लोग को याद है कि कॉटन में जो होता है, जो क्राई जीन होता है, वो किसके लिए होता है, रेजिस्टेंस टू बॉल वॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाई यील्ड एंड रेजिस्टेंस टू बॉल वॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bacillus thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल विच कंटेन इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, दिस प्रोटीन। उसके बाद ये क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं पहले जल्दी से कि Bacillus thuringiensis क्या होता है। वो एक प्रोटीन क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन क्या करता है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में याद है कि प्रोटीन क्या करता है। प्रोटीन क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है उसको नहीं मारता है, कैरियर बैक्टीरिया को जो होता है वो नहीं मारता है, लेकिन वो जो पेस्ट होता है उसको मार देता है, यही होता है ना। तो अब इसका ऑप्शन हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। डज नॉट किल द कैरियर बैक्टीरियम विच इज़ इट्स सेल्फ रेजिस्टेंस टू दिस टॉक्सिन। क्या ऐसा होता है, बाइंड्स करता है एपिथेलियल सेल ऑफ मिड गट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट, या फिर बाइंड कर जाता है मिड गट के एपिथेलियल सेल से, बिल्कुल ऐसा भी होता है, और अल्टीमेटली किल कर देता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, विच इज़ इट्स सेल्फ रेजिस्टेंस टू दिस टॉक्सिन। तो यहाँ पे बैक्टीरियम तो कैरी करता है, लेकिन वो जो टॉक्सिन का वो रेजिस्टेंस नहीं रखता, वो टॉक्सिन ऑलरेडी इनएक्टिव फॉर्म में रहता है कैरियर बैक्टीरियम के। ठीक है, या फिर होता है इज कोडेड बाई सेवरल जीन इंक्लूडिंग द जीन क्राई, ऐसा भी नहीं होता। इज एक्टिवेटेड बाई एसिडिक पीएच, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्या होता है, अल्कलाइन पीएच ऑफ मिड गट, यहाँ पे 4 गट लिखा है मिड गट के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाइंड्स विथ एपिथेलियल सेल ऑफ द मिड गट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट अल्टीमेटली किलिंग इट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं टिप नंबर 2 देना चाहूँगी कि जब भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कोई भी टॉपिक में, तो उसको उस डाउट को अपने पास मत रखा कीजिए, बिल्कुल इंस्टेंटली क्लियर कीजिए। और ये मैं क्यों कह रही हूँ इंस्टेंटली क्लियर करने के लिए, उसका भी जवाब मैं आगे देती हूँ। वो इसको भी क्लियर करूँगी कि इंस्टेंटली क्यों क्लियर कर लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज़ बिन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस टू। तो प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस यानी आरएनएआई जो होता है वो यूज होता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस में। किस में यूज़ होता है, आरएनएआई नेमाटोड्स में यूज़ होता है। तो ये तो इंस्टेंट आंसर है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, किसके लिए, एडीए डेफिशिएंसी के लिए, इसमें भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको प्लांट रेजिस्टेंस टू नेमाटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस इन द होस्ट सेल। तो जो टोबैको प्लांट होता है वो रेजिस्टेंस होता है नेमाटोड को और डेवलप होता है किससे, इंट्रोड्यूस करते हैं डीएनए को, इंट्रोड्यूस करते हैं डीएनए को, जो कि प्रोड्यूस करता है क्या, ठीक है, होस्ट सेल में डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो क्या प्रोड्यूस करता है, सिंपल है, बोथ एंटीसेंस और सेंस दोनों स्ट्रैंड को प्रोड्यूस करता है। याद रखिएगा, दोनों स्ट्रैंड को प्रोड्यूस करता है, एंटीसेंस को भी और सेंस को भी। ठीक है, और सेंस को जो आरएनएआई का जो मैकेनिज्म मैंने बताया था, आरएनएआई का जो मैकेनिज्म है उसमें पता चल जाएगा कि सेंस जो है होता है वो क्यों जो है वो सेंस इससे बाइंड नहीं करता है, ये क्योंकि ख़त्म कर दिया जाता है। जब आरएनएआई इंटरफेरेंस का जब आप मैकेनिज्म देखिएगा तो उसमें आप जो है वो प्रॉपर समझ पाइएगा कि सेंस जो होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है। इसी वजह से एंटीसेंस सेफ स्ट्रैंड बच जाता है जो कि एमआरएनए से बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है बायोटेक्नोलॉजी का तो वो जा करके देख लीजिए बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो एक सिंगल स्टैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है जिसको जो कि रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल है तो उसको क्या कहेंगे, प्रोब कहते हैं। कभी भी कोई भी न्यूक्लिक एसिड को अगर रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ अटैच कर दिया जाता है उसी को हम लोग प्रोब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजम्पशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद द विटामिन ए डेफिशिएंसी। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी देखा, फिर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको जो है वो इंटरप्रेट किया गया है। इसमें जो है ऑप्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, फ्लावर शावर टोमेटो है, कैनोला है, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया ऑप्शन, गोल्डन राइस है, बीटी ब्रिंजल है। तो इसका तो सिंपल है, गोल्डन राइस विटामिन है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो सब जो है वो इसका आंसर यहीं पे मिल गया।
ठीक है, तो ये क्विक वाले आंसर्स हैं। अब 2013 के क्वेश्चंस आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रोन इन इंडिया बाय फार्मर्स, इनमें से कौन सा बीटी क्रॉप जो होता है वो फार्मर्स के द्वारा इंडिया में ग्रो होता है? कॉटन, ब्रिंजल, सोयाबीन, मेज। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? बीटी कॉटन। हम लोगों ने बहुत सुना बीटी कॉटन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। तो जो फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन था प्रोड्यूस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, वो कौन सा हार्मोन था? इंसुलिन। नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। इन बीटी कॉटन द बीटी प्रेजेंट इन द प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू। ये 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन क्या है? अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट। अल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, पीएच किसका? अल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। अल्कलाइन पीएच भी है और इंसेक्ट गट भी है। दूसरा है एसिडिक पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, क्या एसिडिक पीएच होना चाहिए? या फिर एक्शन ऑफ गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर्स इन द इंसेक्ट गट। तो इसका ऑप्शन भी सिंपल है, अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट, क्योंकि ये हम लोगों ने याद किया है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर द पब्लिक सर्विसेज। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बायोसेफ्टी कमेटी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर कमेटी, रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, या जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका तो बिल्कुल वन वर्ड वाला आंसर है, तो इसमें कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोल्डन राइस इज ए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मीन फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सिंपल विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाई मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निटा, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर। सिंपल, बहुत सिंपल। 2016 का ये क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी बहुत सिंपल है, ये बस याद होने चाहिए ये सारे, इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना ह्यूमन इंसुलिन है तो ह्यूमन इंसुलिन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें गलती हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आपकी है, क्योंकि अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल होता है, तो उसको आपको कैसे कम रखना है वो आपको समझना है। और क्वेश्चन जो है वो ज़री सी चीज़ के लिए जो है वो गलत हो जाती है, इंसान का दिमाग जो है वो बिल्कुल स्लिप कर जाता है उस टाइम में कि पता नहीं कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। जबकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं और बहुत ही आसान है और बहुत ही जो है वो ईजिली बनने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू ए 4-year-old गर्ल विथ ADHD डेफिशिएंसी। तो सिंपल, ये भी बिल्कुल वन वर्ड वाले आंसर हैं, जीन थेरेपी, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल ये क्वेश्चन है ना बिल्कुल 1 सेकेंड वाले आंसर हैं बस, ठीक है। इनके सारे जो है ना जो वन वर्ड क्वेश्चन वाले होते हैं बस आपको याद होना चाहिए, उस टाइम कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए वन वर्ड वाले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का क्वेश्चन है यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न कंट्री एंड इट्स पीपल इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ये भी वन वर्ड है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो बायो रिसोर्सेज होते हैं, जो यूज़ ऑफ बायो रिसोर्स होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिना किसी ऑथराइजेशन के, ठीक है, उस कंट्री के, उस कंसर्न कंट्री के, तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बायो पायरेसी, ठीक है। यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 का ही है। ए न्यू वैरायटी ऑफ राइस वाज पेटेंटेड बाय ए फॉरेन कंपनी थ्रू सच वैरायटीज हैव बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज रिलेटेड टू। तो ये किससे रिलेटेड है? बासमती राइस से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान सा है सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का ही है। इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर assessing the safety of introducing genetically modified organism for public use is। तो इसमें हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। एक बार और आ चुका है क्वेश्चन, फिर से आया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है, GEAC। ओके, 2018 का क्वेश्चन अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज ए वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग ए DNA फ्रैगमेंट इन ह्यूमन लिम्फोसाइट। तो इनमें से कौन सा जो है वो वेक्टर है जो कि यूज़ होता है इंट्रोड्यूस करने के लिए DNA फ्रैगमेंट को ह्यूमन लिम्फोसाइड में? तो बताइए कौन सा ह्यूमन लिम्फोसाइड में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से, रेट्रोवायरस। समझ आ गई बात? तो इसको ध्यान से देखिएगा,
अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप एक बार एनसीईआरटी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्यूरेंसिस इन बॉलवर्म। तो इनमें क्या होता है, क्या चीज़ होती है वो ट्रिगर करती है एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन, है ना। प्रोटॉक्सिन को एक्टिवेट करने के लिए किस चीज़, कौन सी चीज़ ट्रिगर करती है, ठीक है, बॉलवर्म में। तो सब बताइए इसका आंसर क्या होगा। कुछ क्वेश्चन जो है ना वो बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, इसी वजह से जो है ना PYQ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ घुमा फिरा के सेम टू सेम क्वेश्चन, कभी कभी सेम ऑप्शंस भी आ जाते हैं। तो ऑलमोस्ट जो है वो कुछ कुछ क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि बिल्कुल एकदम सेम टू सेम वो लोग छाप देते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत लफ्ज़ों का उलट फेर करके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्कलाइन pH ऑफ गट। ओके, यहाँ पे एक देखिए, एक चीज़ और लिखी है यहाँ पे मिड गट। अब मालूम हुआ कि यहाँ पे मिड गट देख लिया तो फिर मालूम है ये ऑप्शन लगा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा चीज़। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि पूरा जो है लाइन बाय लाइन पढ़ना ज़रूरी है, सारा ऑप्शंस आपको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसमें अगर यहीं तक पढ़े मॉइस्ट सरफेस ऑफ द मिड गट, तो फिर आप मालूम हो कि यहीं तक पढ़े तो यही लगा देंगे, ठीक है, जबकि आपको पूरा पढ़ना है, सारे ऑप्शंस को पढ़ लेना है कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है। 2019 का सवाल है, इन RNAi द जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग डबल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड DNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA या डबल स्टैंडर्ड DNA। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। RNA इंटरफेरेंस में जो जीन होते हैं वो साइलेंस्ड होते हैं, क्या चीज़ यूज़ करके। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। डबल स्टैंडर्ड, एक तो हम लोग को पता है RNA है तो RNA ही का इस्तेमाल होगा, लेकिन RNA कौन सा, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड, इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, मेरी गारंटी है अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जीन आर साइलेंस यूजिंग, तो इसका ऑप्शन बताइए कि क्या होगा। डबल स्टैंडर्ड RNA जो है उसकी वजह से वो साइलेंस हो जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड से तो सिंगल स्टैंडर्ड से तो साइलेंस ही नहीं होगा। जब सिंगल स्टैंडर्ड है तब तक तो वो उससे बाइंड ही नहीं कर रहा है, तो साइलेंस कैसे होगा, ठीक है। अगर ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि सिंगल स्टैंडर्ड से होगा, नहीं भाई नहीं होगा, जब तक वो डबल स्टैंडर्ड नहीं करेगा तब तक साइलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन समझ में आ गया कि क्यों है ऐसा, ठीक है। तो इसका आंसर डबल स्टैंडर्ड RNA होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन बाय मल्टीनेशनल कंपनीज विदाउट ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंसर्न। अगेन वही, बस ऑप्शंस इसमें चेंज हो गया है, थोड़ा बहुत जो है लफ्ज़ का उलट फेर कर दिया गया है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बायो पायरेसी हो जाएगी। अगेन मेरा वही टिप जो मैंने पहले दिया था तो वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा, एक सेकेंड, ये जो पिछला वाला क्वेश्चन है, अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ वो डाउट रखिए मत, ठीक है। जा करके अपने टीचर वगैरह से तुरंत इंस्टेंटली पूछ लीजिए, फिर बाद में क्या होता है इंसान भूल जाता है, मालूम है कि यही क्वेश्चन आ गया अगर एग्ज़ाम में तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर उस टाइम सोचते हैं यार ये डाउट तो था मैंने क्लियर नहीं किया। तो इससे अच्छा है कि उस टाइम पछताएं, आप पहले ही जा कर के डाउट पूछ लीजिए टीचर से, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट टिप आप याद रखिएगा, ठीक है, कि डाउट को बिल्कुल इंस्टेंटली क्लियर कर देना है, ये नहीं कि उसको रखे रहना है, मालूम हो कि इंसान भूल गया, क्योंकि सारी चीज़ें पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता हमें कि हाँ हमें अब याद भी करना है, साथ साथ डाउट भी क्लियर करना है। तो इससे जब डाउट इंस्टेंटली आ रहा है तो इंस्टेंटली टीचर से जा कर के उसको क्लियर कर लीजिए। ओके, तो ओके, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर गोल्डन राइस। अब ऑप्शन, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, 2019 का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब इसका ऑप्शन जो है वो बहुत लेंदी ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ही गोल्डन राइस आता है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलती है, विटामिन A, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ट्विस्ट आ जाता है ऑप्शन में। इट हैज़ येलो ग्रेन्स बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम द प्रिमिटिव वैरायटी ऑफ राइस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। बिल्कुल शुरू में ही बिल्कुल कट करते चले जाना है कि हाँ ये होगा कि नहीं होगा। इट इज़ विटामिन A इनरिच्ड विथ अ जीन फ्रॉम डैफोडिल, तो इसको हम लोग टिक कर लेते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, इट इज़ पेस्टाइसिस विद अ जीन फ्रॉम बैसिलस थ्यूरेंसिस, बिल्कुल नहीं, ठीक है। इट इज़ ड्राउट टॉलरेंट डेवलप्ड यूजिंग एक्टोबैक्टीरियम वेक्टर, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही जो हम लोगों ने पहले से चूज़ किया था, ठीक है। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, द लॉ दैट प्रिवेंट ऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज।
तो सिंपल है, जो लॉ जो है वो जो प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब इंसान के दिमाग में बायोपायरेसी चल रहा है, तो अब ये नहीं कि जो है वो यहाँ पर इसका भी आंसर लगा दे। तो सिंपली जो है वो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना। द लॉ दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज आर टर्म्ड एज, तो इसको क्या कहते हैं, जो प्रिवेंट करता है तो उसको क्या कहते हैं, बायो पैटेंटिंग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का ही है। आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो आरएनए इंटरफेरेंस जो इस्तेमाल होता है वो यूज़ होता है किस पर्पस के लिए, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पर जब भी हम लोग आरएनए के बारे में सोचते हैं तो किसके बारे में, नेमाटोड के बारे में सोचते हैं। तो देख लेते हैं, टू डेवलप ए प्लांट टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस, टू नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा क्योंकि इसको हम लोग शुरू में कट कर देते हैं, क्योंकि जो हम लोग सोच रहे हैं अगर वो ऑप्शन मिल गया तब तो वही हो जाएगा। टू डेवलप ए पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट अगेंस्ट इन्फेस्टेशन बाय नेमाटोड, बिल्कुल नेमाटोड आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये ऑप्शन होने के चांस है। नेक्स्ट ऑप्शन, टू इन्हांस द मिनरल यूजेज बाय द प्लांट, बिल्कुल नहीं। टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, नहीं, ठीक है। ये भी ऑप्शन कहीं न कहीं ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्पस कह रहा है, पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है, तो मेन पर्पस क्या है, पेस्ट रेजिस्टेंस करने के लिए, ठीक है। ये तो इसका अल्टीमेटली रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन मेन फंक्शन क्या है, मेन पर्पस क्या है, वो ये है बी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एप्रोप्रिएट मतलब बिल्कुल सही इसका आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी ये बहुत ज़्यादा चले हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस कि मैच द कॉलम्स, ठीक है। तो मैच द कॉलम्स में फर्स्ट जो कॉलम है बीटी कॉटन, एडीए, आरएनएआई, पीसीआर, और सेकेंड कॉलम में जीन थेरापी, सेलुलर डिफेंस, डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शंस एंड बैसिलस थ्योरीजेंसिस। तो ये चार फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है। तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं, उसके बाद हम इसके सेकंड पे चलेंगे जो ऑप्शंस दिया हुआ है। तो बीटी कॉटन का क्या होगा आंसर, बीटी कॉटन का बैसिलस थ्योरीजेंसिस। तो 1 का यहीं पे लिख देते हैं, 4 ऐसे बहुत मतलब ये क्रॉस करने में क्या हो जाएगा, ये बहुत हौच पौच हो जाता है, तो कभी ऐसे मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है वो नेक्स्ट टिप आपका हो गया। ये थर्ड टिप आप समझ लीजिए कि कभी भी जो मैच वाले क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से नहीं मिलाइएगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और कि यहाँ पर ज़रूर लिख लीजिए, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लिख लीजिए। ऐसे में जब यहाँ पे हम लोग मिलाते हैं तो उसमें आसानी हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी बाद में देखेंगे, यहाँ पे जल्दी से मिला लेते हैं। बीटी कॉटन का हो जाएगा 4, एडीए का क्या हो जाएगा, एडीए किस चीज़ में यूज़ होता है, एडीए का कौन से एडीए किससे रिलेटेड है, एडीए है जीन थेरेपी से, तो 4 का 1 हो जाएगा। आरएनएआई किससे है, आरएनएआई जल्दी से बताइए, आरएनएआई किससे है, आरएनएआई सेलुलर डिफेंस, ठीक है, 2। और पीसीआर किससे है, डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर देख लिए 4 1 2 3। अब जल्दी से यहाँ पे मिला लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 1 2 3, डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितनी आसानी से हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो ऐसे करके मिलाने वाला होता है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो हौच पौच कर देता है। तो हमेशा जो है वो शॉर्ट में इसके साइड में जो मैंने लिखा है इस तरीके से, तो इस तरीके से लिखिए, ठीक है। और बिल्कुल एकदम ऑप्शन एकदम इंस्टेंट मिल गया आपको कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा टिप नंबर 3, ठीक है, 3 या 4 जो भी हुआ हो। ओके, नेक्स्ट भी वैसे ही हम लोग करने वाले हैं। ये भी मैच द कॉलम विद इट्स यूज इन बायोटेक्नोलॉजी, बैसिलस थ्योरीजेंसिस, थर्मस एक्वाटिकस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या क्या देख लेते हैं। बैसिलस थ्योरीजेंसिस क्या है, क्राई प्रोटीन, ठीक है। तो इसका भी 4 यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, 4 बैसिलस थ्योरीजेंसिस का। थर्मस एक्वाटिकस डीएनए पॉलीमरेज से रिलेटेड है, तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस किस चीज़ के लिए है, क्लोनिंग वेक्टर है, ठीक है। और सैल्मोनेला क्या है, इससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल बना था, तो ये हो जाएगा 2। तो ऑप्शन जल्दी से देख लेते हैं, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में सही है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, 4 3 1 2। ओके, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का ही है। बीटी कॉटन वैरायटी दैट वाज डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बीटी इज रेजिस्टेंस टू। तो बीटी जीन का जो बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है वो डेवलप जो किया गया था, तो वो किसके रेजिस्टेंस होता है, तो इंसेक्ट पेस्ट का रेजिस्टेंस होता है। किसका रेजिस्टेंस होता है, इंसेक्ट पेस्ट का रेजिस्टेंस होता है। तो हड़बड़ी में आप इंसेक्ट प्रीडेटर्स मत लगा दीजिएगा, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट होता है, याद रखिएगा, इंसेक्ट पेस्ट। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है कि क्या है, इसलिए मैं कहती हूँ कि ऑप्शंस को प्रॉपरली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान जल्दी में क्या होता है, गलत
ऑप्शन लगा कर के चला आता है, बाद में पता चलता है अरे ये तो पता ही था पर गलती हो गया, ठीक है?